नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और वो है संथाली भाषा में संथाली बाल पुरस्कार, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। वो झारखंड की एक बेटी जिनका नाम है वंदना टुडू, है ना, उनको सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। तो ये आज की न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि जेपीएससी या फिर जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में, तो वहाँ पे अवार्ड से यानी पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपको, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वंदना टुडू जी को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वंदना टुडू जी एक्चुअली इनको संथाली भाषा में बाल पुस्तक को, एक तरह से संथाली बाल पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और इनका जो पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये है मनु एंड मिरूज मेलोडी। ये अंग्रेजी भाषा में है, क्लियर। लेकिन अगर आप संथाली भाषा में देखिएगा तो इसका नाम है मीरू और मिरुआ लिठूर आडांग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये संथाली लैंग्वेज है और ऊपर वाला इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके संदर्भ में इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, क्लियर। ये एक्चुअली झारखंड की पूर्वी सिंहभूम से संबंध रखती हैं वंदना टुडू जी, और फिलहाल में रांची में ही मतलब अमेरिका में ही रहती हैं। ठीक है, वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। इनकी जो है उनकी 2024 में पुस्तक एक प्रकाशित हुई अमेजन केडीपी के माध्यम से। ठीक है, पाठकों तक पहुंची थी। ठीक है, तो बड़ा न्यूज में चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ये वंदना टुडू जी हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको रिसर्च करके डिटेल में समझाने के लिए अगला स्लाइड मैंने बनाया है, तो आप चलिए देख लीजिए एक एक करके, क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करें वंदना टुडू जी, तो इनको संथाली भाषा में एक तरह से संथाली बाल पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इनका हम परिचय की बात करें तो ये संबंध रखती हैं पूर्वी सिंहभूम से, जो कि झारखंड में ही पड़ता है, जानते हैं आप। और ये संथाली लेखिका के रूप में है। कई बार आपसे ना 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं और उनमें से राइटर्स इसको मिलाने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं और इनकी जो पुस्तक है, जो बाल पुस्तक है, ये मनु एंड मिरूज मेलोडी, इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, है ना, किस में है, इंग्लिश में है, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल एक तरह से पहचान मिला है। लेकिन संथाली भाषा में जो है इसका नाम है मीरू आर मिरुआ लिठूर आडांग, ये ध्यान रखिएगा, है ना, मीरू आर मिरुआ लिठूर आडांग। इस संथाली भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में दोनों याद रखिएगा, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान मिला इनको एक्चुअली में, तो कनाडा में आप देखिएगा, कनाडा के ओटावा में एक कार्यक्रम हुआ था ऑर्गेनाइज 6 से 9 अगस्त को, और वहीं पर उसी कार्यक्रम में इनको ये सम्मान मिला है। और इस पुस्तक को, इनका जो पुस्तक है, इसको IBBY यूनेस्को कलेक्शन में शामिल किया गया। अभी मैं इसके बारे में भी नीचे आगे पढ़ाऊँगा आपको। एक्चुअली में यह जो संग्रह है, स्वदेशी और लुप्त प्राय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का एक वैश्विक संग्रह है। मतलब एक ग्लोबल स्तर पे, देखिएगा, ग्लोबल स्तर पे कलेक्शन किया गया है उन बुक्स में से ये शामिल है जो कि इंडिजर्ड लैंग्वेज में है या फिर इंडिजिनस, स्वदेशी हैं और लुप्त प्राय हो रहे हैं उन पुस्तकों में। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका लिटरेचर वाला चैप्टर से, यानी भाषा और साहित्य से, क्लियर। ये पुस्तक की जो विशेषताएं, ये पुस्तक 2024 में प्रकाशित हुई, है ना, अमेजन केडीपी के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। अंग्रेजी और संथाली दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और इनमें जो चित्र हैं, ये वंदना टुडू जी ने स्वयं ही इसको बनाया था, क्लियर। इसके बाद देखिए, जैसे IBBY यूनेस्को में जो कलेक्शन में शामिल की गई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटरनेशनल, IBBY का मतलब हो गया इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल एंड यूनेस्को के बारे में भी अभी हम लोग बताएंगे आगे, कि संयुक्त पहल है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव्स है, और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी और संकटग्रस्त भाषाओं के बाल साहित्य को बढ़ावा देना है, क्लियर। चयनित पुस्तकों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित और संरक्षित किया जाता है। यह पहल इंटरनेशनल डिकेट ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, जो कि 2022 से लेकर के और 2032 तक एक तरह से देख लीजिएगा ये चल रहा है ना। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है,
इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज का जो ईयर है 2022 से 2032 तक। तो आप देखोगे कि एक तरह से इसमें शामिल करी गई है इसको, है ना। नेक्स्ट एक वर्ड आया यूनेस्को। यूनेस्को का फुल होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना याद रखिएगा 4 नवंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में शांति, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के पर्पज से इसका किया गया था। क्लियर। इसका नाम है देखिएगा एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित, साइंटिफिक वैज्ञानिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा यूनेस्को का। और यूनेस्को बहुत सारे काम करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में भी, या फिर अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स भी बहुत सारे जारी करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें, किसका, यूनेस्को का, तो शिक्षा का क्या करता है भाई साहब, प्रसार, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है, और विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की विकास को प्रोत्साहित करता है, और इंडिजिनस यानी स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण को भी एक तरह से क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर दोस्तों। चलिए इसके अलावे अब देखिएगा झारखंड से कैसे संबंधित है। तो झारखंड से आप देखोगे झारखंड की जो संथाली भाषा है ना, जनजातीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण में यूनेस्को की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको पता है कि जो हमारा जो संथाली भाषा है ना, ये आप देखोगे 2003 में ही इसको शामिल किया गया था। 22 जो हमारी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक राजकीय भाषा के दर्जा के रूप में दी गई है, तो उसमें भी ये शामिल है, ध्यान रखिएगा, संथाली भाषा। क्लियर। झारखंड का एकमात्र भाषा, और उस भाषा को प्रमोट करने में एक तरह से इनका भी एक योगदान है वंदना टुडू जी का, और इसी भाषा में पुस्तक छपा है। क्लियर। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, 1-2 लाइन में आप समझिएगा। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, यानी पुस्तक का नाम जो अंग्रेजी में है मनु एंड मीरूज मेलोडी, और संथाली भाषा में इसका नाम है मिरुआ डिठुर आडांग, बस। या और इसको लिखा है वंदना टुडू जी ने, जो कि पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। तो बस इतना ही आप इसमें याद करिएगा, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा। चलिए ये वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की जानकारी देता रहूं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, शुभ रात्रि।